Hello friends, welcome to Rising Scholars Tutorials. Today in this lecture I am going to discuss about balancing the following equation step wise. मीन्स हमें क्या काम करना है, बैलेंसिंग द इक्वेशन करना है. बैलेंसिंग क्यों करते हैं ये भी आपको पता है. उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है. ओके इसके प्रीवियस भी अगर आप देखेंगे एक्सरसाइज जो था, जो अनसॉल्व था, जो थियरी पार्ट था वो कंप्लीट कर दिया था. उस थियरी पार्ट में भी एक सम जो थे वो मैंने क्या काम किया है, कवर अप कर लिया है. उसे आपने समझा होगा. अगर फिर भी नहीं समझे तो ये अनसॉल्व पार्ट है. बाकी के क्वेश्चन नंबर ये 7th है, उसके पहले का 6th एंड 8th वन मैंने एक वीडियो बना के इसके पहले वाले वीडियो में क्या काम किया, अपलोड कर दिया. आप उसे चेक कर सकते हैं. उसे आपको अगर उसमें कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं. इसमें मैं बैलेंसिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ. तो देखिए ये हमारा क्या है, फर्स्ट ए H2S2O7 लिक्विड स्टेट में है. वो रिएक्ट कर रहा है H2O से जो कि लिक्विड स्टेट में है. इन दोनों को रिएक्टेंट मीन्स ये आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट साइड है और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट साइड है. रिएक्टेंट साइड लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं, प्रोडक्ट साइड राइट हैंड साइड को बोलते हैं. ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है. कभी कभी वेरी कर जाता है, एरो का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. एरो के हिसाब से जिस तरफ एरो का सिंबल रहेगा उस तरफ का प्रोडक्ट रहता है और उसके पीछे वाला जहाँ पे टेल रहता है उस साइड पे क्या हो जाता है, उसका रिएक्टेंट साइड पे होता है. ओके तो अब हम क्या काम करते हैं, ये हमारा सबसे पहले जब बैलेंसिंग करता हूं तो टोटल आपके पास टोटल 4 स्टेप्स है. सबसे पहला स्टेप्स क्या है, केमिकल रिएक्शन. आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है जो कि मैंने यहाँ पे क्या काम किया, पहले से केमिकल इक्वेशन लिख दिया है. एग्जाम में जैसे स्टार्ट करेंगे तो केमिकल रिएक्शन सबसे पहले लिखेंगे. ओके सेकेंड एक टेबल बनाना पड़ेगा. टेबल बना के उसमें चेक करना रहेगा कि बैलेंस है कि नहीं है, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो बैलेंस करना पड़ेगा और बैलेंस है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरा वहीं पे काम खत्म हो जाता है. तो मैं टेबल बना के आपको शो करता हूँ. तो देखिए जैसा मैंने सेकेंड स्टेप पे बोला था कि टेबल बनाना है, तो टेबल देखिए यहाँ पे है. ये हमारा क्या है, सेकेंड स्टेप है चेक करने के लिए बैलेंस है कि नहीं है. ओके इसके बाद ही हमारा थर्ड स्टेप प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा. तो इसमें जो आपको देखने हैं टोटल 3 कॉलम्स है. फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये रोज है. ओके फर्स्ट रो में सिर्फ डेटा लिखना है, क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो रोज है उसमें हम एलिमेंट्स के नेम्स लिखेंगे और कितने कितने उनके काउंटिंग लिखेंगे. ओके तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, हाइड्रोजन है तो पहला एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन हो गया. सेकेंड क्या है, सल्फर है इसलिए सल्फर लिख दिया. फिर ऑक्सीजन है इसलिए ऑक्सीजन. फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो हो गया. ओके और भी कोई एलिमेंट है, हाइड्रोजन लिख दिया हूँ, सल्फर लिख दिया हूँ, ऑक्सीजन लिख दिया हूँ. इसके अलावा हर जगह पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन. इसके अलावा कोई आपको एटम नहीं दिया है तो इसका मीन्स आपको 3 एलिमेंट्स के ही नेम लिखने. और अगर होते तो और आपको टेबल बनाना पड़ता, रोज बनाने पड़ते और उसमें फिल अप करते तो हो जाता. अभी हम क्या काम है, रिएक्टेंट साइड. रिएक्टेंट साइड में लेफ्ट हैंड साइड का आपको नंबर ऑफ एटम कितने कितने, हाइड्रोजन के कितने हैं, सल्फर के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, वो रिएक्टेंट साइड का और प्रोडक्ट साइड का दोनों का लिखना है. ओके तो मैं रिएक्टेंट साइड पे कौन से केमिकल है, H2S2O7 ये है, प्लस क्या है, वाटर H2O है. ओके सबसे पहले अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं तो देखिए H2S2O7 में हाइड्रोजन का काउंटिंग 2 है क्योंकि H2 लिखा है. ओके और यहाँ पे देखिए H2 में यहाँ पे, ओके H2 में भी यहाँ पे देखेंगे वाटर में भी 2 है. तो टोटल 2 + 2 क्या है, 4 है. रिएक्टेंट साइड पे कितना है, 4 है. वही अगर मैं प्रोडक्ट साइड का H2SO4 का दिखाऊं, ऐसा ही प्रोडक्ट यहाँ पे है तो यहाँ पे देखिए H2 है. मीन्स हाइड्रोजन का काउंटिंग यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ 2 है. ओके टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, इसीलिए यहाँ पे 2 आएगा. ये हमारा हाइड्रोजन का फिनिश होता है. अब हाइड्रोजन के बाद हमारा सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, सल्फर है. तो सल्फर का काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं. सल्फर क्या है, S2 है इसलिए S2 का देखिए 2 है और कहीं पे है क्या, नहीं ना ही H2S2O7 में ना ही H2O में सल्फर है, सिर्फ H2S2O7 में ही 2 था इसलिए यहाँ पे रिएक्टर साइड पे 2 आएगा. प्रोडक्ट साइड पे देखिए तो सल्फर क्या है, 1 है. क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि S के यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर नहीं लिखा है. जब कोई भी नंबर नहीं लिखा रहता है इसका मतलब क्या रहता है, 1 रहता है. ओके S1 है, सल्फर का काउंटिंग प्रोडक्ट साइड पे 1 है. ओके तो सल्फर का हमारा कंप्लीट होता है. इसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीजन का करता हूं तो यहाँ पे कितना है, O7 है मीन्स 7 ऑक्सीजन. वाटर में देखेंगे O है मीन्स 1
तो 7+1 रिएक्टेंट साइड का ये दोनों कंपाउंड था, तो 7+1 टोटल क्या हो गया, 8 हो गया। इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट साइड पे देखेंगे तो O4 है, O4 मींस ऑक्सीजन का काउंटिंग क्या है, टोटल 4 है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, इसका कंप्लीट होता है। अगर आप चेक करेंगे तो देखिए आपका हाइड्रोजन का काउंटिंग रिएक्टर साइड पे 4 है, प्रोडक्ट साइड पे 2 है। देखिए अनइक्वल है, आपको पता है कि मेटल नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मींस आप केमिकल रिएक्शन में जितना एटम रहेगा आप यूज करोगे उतना ही प्रोडक्ट में मिलेगा, गायब तो होने वाला नहीं है कोई एटम। ओके, इसके वजह से आपको क्या काम करना है कि आप बैलेंस करना है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, मींस अनबैलेंस है, बाकी सबका देखने की जरूरत ही नहीं। जब एक ही अनबैलेंस है इसका मतलब पूरा ही अनबैलेंस है। ओके, तो अब हम इसे बैलेंस करेंगे, तो ये हमारा सेकेंड स्टेप यहाँ पे खत्म होता है। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, बैलेंसिंग आता है। मैं थ्योरी पार्ट इसमें क्यों स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। ओके, तो मैं थर्ड स्टेप, ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेप जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसके लिए भी एक टेबल चाहिए रहता है बैलेंसिंग करने के लिए, तो वो भी मैं आपको बना के शो करता हूँ। ओके, तो ये हमारा क्या है, थर्ड स्टेप का है। थर्ड स्टेप में क्या है, देखिए 3 इसमें भी क्या है, कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है, 3 रोज बना दिया हूँ। फर्स्ट कॉलम में क्या है, नंबर ऑफ एटम ऑफ, मींस किस एटम का मैं बैलेंसिंग सबसे पहले कर रहा हूँ। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन सा एलिमेंट आपके माइंड में आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है, ना ही सल्फर बैलेंस है, ना ही ऑक्सीजन बैलेंस है। तीनों के तीनों एलिमेंट क्या है, बैलेंस नहीं है। तो आपको ये चेक करना है रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड पे जिसका काउंटिंग सबसे कम, रिएक्टेंट साइड पे सबसे काउंटिंग जिसका सबसे कम रहेगा उसको क्या काम करना है, आपको बैलेंसिंग करना स्टार्ट करना है उस एटम से। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका 8 है, इसका 2 है, इसका सॉरी हाइड्रोजन 4 है, सल्फर 2 है, ऑक्सीजन 8 है। सल्फर जब 2 है तो इसका मीन्स क्या है, सल्फर का बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देना है, सल्फर। ओके, नंबर ऑफ एटम ऑफ सल्फर, ओके SULFER, सल्फर हो गया। ओके, सल्फर का बैलेंसिंग हो गया। अब रिएक्टेंट साइड पे सल्फर किसमें है, ओके, इन द रिएक्टेंट, इन किसमें सल्फर है, देखिए रिएक्टेंट साइड पे H2S2O7 में है, इसके लिए उसका नाम लिखा। प्रोडक्ट साइड में सल्फर किस एलिमेंट में है, H2SO4 में है। ओके, H2SO4 में है। तो जिस एलिमेंट में रिएक्टेंट साइड पे वो एटम है, प्रोडक्ट साइड पे जिसमें वो सल्फर एटम है, उनके नेमिंग आपके केमिकल फॉर्मूले उसके लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, फर्स्ट रो में देखेंगे, यहाँ पे मतलब फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो में देखेंगे क्या लिखा है, इनिशियल कंडीशन में वो एटम कितने थे और कितने बैलेंस है। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 2 है। ओके, और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, 1 है। और बैलेंस करने के लिए देखिए, जब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, वो भी ट्वाइस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सल्फर 2 था, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, 2 1 जा 2, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, सल्फर बैलेंस हो जाएगा। तो कहाँ पे मल्टीप्लाई किया मैंने, प्रोडक्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया, तो प्रोडक्ट साइड पे मुझे लिख के दिखाना पड़ेगा। ओके, तो ये बैलेंसिंग का थर्ड स्टेप है। तो उसमें मैं बैलेंसिंग का आपको स्टेप्स का जो है केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। H2S2O7 लिक्विड स्टेट में है, प्लस H2O। मैं कहीं पे भी नंबर नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ प्रोडक्ट साइड पे लिख रहा हूँ। कितना लिख रहा हूँ, वो भी 2 लिख रहा हूँ। क्यों 2 लिख रहा हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में मैंने किससे किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। इसके वजह से आपका जो सॉल्यूशन मिलेगा, मींस आपका जो बैलेंसिंग में रहेगा, वहां पे प्रोडक्ट साइड पे 2 मल्टीप्लाई किया, इसलिए 2 आएगा। क्या है, H2SO4। ओके, SO4 ये भी क्या है, लिक्विड स्टेट में। अब देखेंगे बैलेंस है कि नहीं, चेक करने के लिए H2 यहाँ पे है, H2 यहाँ पे है। टोटल कितना हो गया, रिएक्टेंट साइड पे 4 हो गया। प्रोडक्ट साइड पे देखेंगे 2 2 का कितना है, 4 है, मींस हाइड्रोजन बैलेंस है। सल्फर देखेंगे यहाँ पे कितना है, S2 है, और किसी में है क्या, नहीं। यहाँ पे देखिए, जब 2 बाहर लिखा तो 2 1 जा। ओके, किसी भी मॉलिक्यूल के बाहर अगर 2 से 2 नंबर कोई लिखा रहे, इसका मतलब उससे वो मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो सल्फर भी हमारा क्या हो गया, दोनों तरफ बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी, O7 यहाँ पे है, O यहाँ पे है। टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया, 8 हो गया। इसी तरह से 2 4 8 हो गया, मीन्स ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हमारा ये थर्ड स्टेप था।
फोर्थ स्टेप आपको क्या है, केमिकल रिएक्शन है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन जो आपने बनाया है उसका क्या काम करना है, आपको लिखना है। जैसे केमिकल रिएक्शन आपका खत्म होता है, आपका क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है सब। ये हमारा फर्स्ट सम था। सेकेंड स्टेप है, अभी सेकेंड सम स्टार्ट करेंगे, उसमें थोड़ा मैं और फास्ट जाने वाला हूँ। ओके, तो देखिए ये हमारा सेकेंड है, SO2 प्लस रिएक्ट किसके साथ हो रहा है, H2S। एक्वा सॉल्यूशन में रिएक्ट होने के बाद प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सल्फर प्लस वाटर आपका प्रोडक्ट बन रहा है। इसको आपको मैंने टेबल पहले ही बता दिया था, केमिकल रिएक्शन मैंने लिख दिया है, इसलिए फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। सेकंड बैलेंसिंग चेक। बैलेंसिंग चेक के लिए क्या काम करना है, आपको टेबल के बारे में मैंने फर्स्ट समय एक्सप्लेन कर दिया था, और अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ, कौन से कंपाउंड है उसके एलिमेंट्स कौन से उसके नाम लिखना है। पहला सल्फर, इसलिए सल्फर। सेकेंड ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन। फिर उसके बाद कौन सा है, हाइड्रोजन है, इसलिए हाइड्रोजन। इसके अलावा कोई एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहा है नहीं। और उनके अभी क्या काम करने वाला, काउंटिंग लिखने वाला, कितना टोटल नंबर के हैं। तो सल्फर रिएक्टेंट साइड पे देखिए, एक SO2 में है और एक H2S में है। टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, रिएक्टेंट साइड पे 2, प्रोडक्ट साइड पे कितना है 1, इसलिए 1 हो गया। अब किसकी बारी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए SO2 में सिर्फ है, किसमें, O2 बोला मैंने, तो O2 मीन्स ऑक्सीजन क्या है, टोटल ट्वाइस है, 2 है। और देखिए सल्फर में है क्या, प्रोडक्ट साइड पे नहीं, सिर्फ वाटर में है ऑक्सीजन O, H2O, सिंगल O है, इसलिए क्या है यहाँ पे भी 1 आएगा। अब किसकी बारी, हाइड्रोजन की बारी है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन कितना है, रिएक्टर साइड पे सिर्फ H2 है। ओके, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन कितना है, टोटल यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है 2। मीन्स आपका इससे समझ में ये आता है कि आपका हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस है। सल्फर और ऑक्सीजन आपका बैलेंस नहीं है। अब बोला जाएगा कौन सा सबसे पहले बैलेंस करेंगे, सल्फर का बैलेंस करेंगे या ऑक्सीजन का। सल्फर देखिए यहाँ पे क्या है, 2 कंपाउंड में है, इसीलिए सबसे पहले सल्फर को ना बैलेंस करके सबसे पहले क्या किसको करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे 2 से, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए मैं क्या काम करता हूँ, थर्ड, ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड के लिए आपको बॉक्स बना के दिखाता हूँ। ओके, तो जैसा कि मैंने बोला ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप शॉर्ट फॉर्म में O लिख सकते हो या फिर ऑक्सीजन फुल फॉर्म में लिख दीजिए। अब ऑक्सीजन किसके अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पे देखेंगे इन SO2 में प्रेजेंट है, और प्रोडक्ट साइड पे आपका O किस में प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है, H2O में प्रेजेंट है। इनिशियली ऑक्सीजन का कर रहे हैं, तो इनिशियली पहले ऑक्सीजन कितना था, यहाँ पे 2 था, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड पे 1 था। तो प्रोडक्ट साइड पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो बैलेंस हो जाता है। जहाँ पे O है उसके सामने, उस कंपाउंड के सामने 2 लिखना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। इसलिए हमारा क्या जाएगा, SO2 जो कि गैसियस स्टेट में है प्लस H2S जो कि एक्वस स्टेट में है। ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करने के बाद सल्फर बन रहा है S, और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, प्लस वाटर H2O जो कि किसमें स्टेट में, लिक्विड है। मैंने जैसा कि बोला है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या पे, वाटर के सामने प्रोडक्ट साइड पे है, और ऑक्सीजन यहाँ पे उसके सामने 2 लिख देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, 2 1 जा 2। अभी यहाँ पे ये बैलेंस हो जा गया है। अभी ये चेक करेंगे कि फिर से, जैसा कि इसको तो बैलेंस कर दिया, अब देखिए यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन का भी वेरिएशन आ गया है, इसीलिए हाइड्रोजन का चेक करने के लिए अब हमारा देखिए क्या क्या बैलेंस हो गया। हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया है, अभी सल्फर का और हाइड्रोजन का फिर से चेक किया जाएगा बैलेंस है कि नहीं। ओके, जैसा कि मैंने बोला कि बैलेंस चेक करना पड़ेगा, तो मैंने आपको बैलेंस पहले से बता दिया। 2 2 4 हाइड्रोजन पहले यहाँ पे देखिए 2 था, यहाँ पे कितना हो गया, जैसे मैंने 2 डाला तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारा हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया। ओके, तो क्या बैलेंस बिगड़ा है, पहले इनिशियली कंडीशन में क्या था, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ इनिशियली। ओके, इनिशियली आपका हाइड्रोजन कितना था, यहाँ पे 2 था। ओके, और मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन का काउंटिंग रिएक्टर साइड पे क्या हो गया, इंक्रीज, मतलब सॉरी रिएक्टर साइड पे नहीं, प्रोडक्ट साइड पे इंक्रीज हुआ है। रिएक्टर साइड पे हाइड्रोजन क्या था, 2 था। ओके, तो प्रोडक्ट साइड पे कितना हो गया, टोटल 2 से 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो गया। ओके, तो अब हमें क्या काम करना है, बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे 4 हो गया, तो बैलेंस करने के लिए देखिए क्या करना है, 2 बैलेंस। ओके, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 है, अगर इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 2 से क्या है 4। ओके, तो ये 2 2 सा 4, वही सेम नंबर, ये भी 4 है, 2 2 सा 4, ये भी क्या है 4 है, मीन्स ये हमारा सेम है। इसको 2 को हमें क्या बनाना है,
4 बनाना है, इसलिए मैंने क्या काम किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। किस साइड मैंने बैलेंस किया है, प्रोडक्ट साइड पे। लेकिन यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या लिखना है, हाइड्रोजन लिखना है। ओके, बैलेंस किस एटम को करना है, हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन किस में है, रिएक्टेंट साइड पे। रिएक्टेंट साइड पे H2S पे। प्रोडक्ट साइड किस पे है, वाटर के पास है। ओके, H2, यहाँ पे 2 नहीं लिखना है, नंबर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे H2O, तो ये सारे यहाँ पे हो गए। बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड पे 2 से में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, H2S में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे लिख के फिर से दिखाता हूँ, SO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2S। मैंने 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। H2S यहाँ पे जो कंपाउंड है रिएक्टेंट साइड पे, वहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मल्टीप्लाई करके शो कर दिया है। जो कि अब इन दोनों को रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, सल्फर प्लस वाटर H2O बनेगा। ओके, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए ये वाला मॉलिक्यूल याद रखना है आपको। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। अभी हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब सल्फर का देखेंगे तो सल्फर यहाँ पे क्या है, टोटल 2 है। ओके, सल्फर का 2 था और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो सल्फर को भी बैलेंस करना पड़ेगा, मीन्स सल्फर के साइड के लिए फिर से आपको एक बार टेबल बनाना पड़ेगा। मीन्स जितना एलिमेंट को बैलेंस करना है उतनी बार आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल बार बार बनाना रहेगा। ओके, तो देखिए मैंने क्या काम किया था, आपको हाइड्रोजन बैलेंस करके दिखा दिया है। अभी हम लोग क्या काम करेंगे, 2 एलिमेंट हो गया है, हाइड्रोजन हो गया है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है। अब सल्फर की बारी है, तो हम लोग किसकी सल्फर को सल्फर करेंगे, नंबर ऑफ एटम ऑफ सल्फर। ओके, उसका इनिशियल कितना है और बैलेंस करने के बाद कितना है। ओके, अब सल्फर इन द रिएक्टेंट साइड, सल्फर किस में है, सल्फर है SO2 में है, और किस में है, एंड किस में है, H2S में। ओके, 2 एलिमेंट में सल्फर है, प्रोडक्ट साइड पे सल्फर क्या है, इंडिविजुअली एक सल्फर ही है, S है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या काम किया, S लिख दिया। पहले कितना है, लेकिन एक चीज आप याद रखिए, जब भी हम लोग कोई एलिमेंट बैलेंस करने जाते हैं तो उसके बगल में कोई एलिमेंट और रहता है तो वो भी अनबैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने यहाँ पे बैलेंस आपको क्या करके दिखाया था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब मैंने बैलेंस किया था, किस साइड बैलेंस किया था, मल्टीप्लाई करके बैलेंस करते समय देखिए, टू बैलेंस प्रोडक्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया था 2 से। ओके, प्रोडक्ट साइड पे जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके जब बैलेंस किया था, तो प्रोडक्ट साइड यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे 2 से हाइड्रोजन को बैलेंस किया था। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस किया इनिशियल, सॉरी यहाँ पे रिएक्टर साइड पे 2 से मल्टीप्लाई किया था। रिएक्टर साइड पे हाइड्रोजन कहाँ पे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के जैसे हाइड्रोजन तो हमारा क्या हो गया, 2 2 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन सल्फर भी क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, मीन्स वो 2 हो गया। यहाँ पे सल्फर कितना है, 2 है, और एक यहाँ पे SO2 में एक सल्फर है, और यहाँ पे क्या हो गया, H2S में 2 सल्फर हो गया। 2 + 1 टोटल कितना हो गया, सल्फर इनिशियली 3 हो गया। ओके, और हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे कितना सल्फर है, 1 है। अब बैलेंस करना है दोनों तरफ, कितना कितना चाहिए, 3 3 चाहिए। इसके लिए बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। 3 से जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रोडक्ट साइड पे भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो जहां पे सल्फर है प्रोडक्ट साइड पे, उसके सामने कितना लिख दूंगा मैं, 3। ओके, SO2 + 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2S गिव्स प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर + 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O। ओके, देखिए मैंने सल्फर के सामने जहां पे S है उसके सामने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। ओके, जिसकी वजह से 3 मॉलिक्यूल का सल्फर हो गया। यहाँ पे हमारा क्या होता है, सेकेंड सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। इसी तरीके से देखिए, ये आपका सेकेंड टाइप का हो गया, फर्स्ट टाइप का फर्स्ट वन था, सेकेंड टाइप का सेकेंड वन है। बाकी सब सिमिलर टाइप के 2 न्यूमेरिकल है, वो भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ अभी। तो ये मेरा क्या है, थर्ड सम है। थर्ड सम क्या है, Ag सिल्वर है जो HCl से साथ रिएक्ट कर रहा है, जो कि एक्वा सॉल्यूशन है। ओके, Ag + HCl गिव्स हमें क्या प्रोडक्ट दे रहा है, AgCl। एरो नीचे है, मीन्स क्या हो रहा है, ये प्रेसिपिटेट हो रहा है, नीचे जाके सॉलिड बन के जमा हो जा रहा है, प्लस H2 ऊपर का एरो दिखाया है। ऊपर का एरो का मतलब ये हो जाता है कि वो क्या हो गया, इवापोरेट इन्वायरमेंट में चला गया। ओके, अब रिएक्शन जब हो गया, मैंने टेबल ओबल सब पहले से बना के रखा, रेडी करके रखा है। ओके, तो देखिए एलिमेंट्स कौन से सबसे पहले उसके नेम्स लिखेंगे। Ag सिल्वर है, यहाँ पे आ जाएगा Ag। फिर क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख दिया। क्लोरीन है, Cl लिख दिया। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम कितना है, Ag देखिए रिएक्टेंट साइड पे कितना है, 1 है, इसलिए 1। ओके,
प्रोडक्ट साइड पे कितना है Ag 1 है, मीन्स हमारा क्या है, सिल्वर बैलेंस है। हाइड्रोजन को चेक करते हैं, हाइड्रोजन भी 1 है, Ag को एक भी नहीं है, HCl में H एक है, मीन्स हाइड्रोजन 1 है। प्रोडक्ट साइड पे चेक करेंगे तो क्या पे H2 है, तो H2 है, इसीलिए हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 1 है, और इस साइड क्लोरीन कितना है, AgCl है, Cl मीन्स क्लोरीन, Cl कितना है, 1 है, इसीलिए 1 हो गया। मीन्स Ag बैलेंस है, Cl बैलेंस है, बैलेंस क्या नहीं है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या काम करना है, हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, जिसको बैलेंस करना है उसका नाम लिख देना है। ओके, अभी रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन किस किस एलिमेंट में है, HCl में है, इसलिए यहाँ पे HCl आएगा। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन किस में है, H2 में है। ओके, इनिशियली यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिया, 1 2, यहाँ पे भी लिखेंगे 1 2। ओके, 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इस 2 के बराबर हो जाएगा, इसलिए रिएक्टेंट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, किसमें, HCl में मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। ओके, तो क्या हो जाएगा, Ag सॉलिड जो है प्लस रिएक्टेंट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए 2 टाइम 2 इंटू HCl, जिसका स्टेट क्या है, एक्वस है, AQ। ठीक है, एरो मीन्स हमारा रिएक्शन हो रहा है AgCl, ओके, प्रेसिपिटेट हो रहा है, प्लस H2 जो कि इवापोरेट हो रहा है। ओके, मैंने जैसा कि बोला था, अगर एक मॉलिक्यूल बैलेंस करने के चक्कर में जाता है तो दूसरा क्या हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, किसको, हाइड्रोजन को। क्लोरीन क्या हो गया, वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, क्लोरीन भी क्या हो गया, दुगना हो गया, ट्वाइस हो गया। जब क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गया ना, क्लोरीन 1 था पहले, जैसे मैंने 2 रिएक्टर साइड पे मल्टीप्लाई किया तो रिएक्टर साइड पे कितना हो गया, अभी 2 हो गया। तो अब क्या काम करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में क्लोरीन बिगड़ गया है, अब उसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम ऑफ क्लोरीन, Cl। इनिशियली रिएक्टेंट साइड पे क्लोरीन कहाँ कहाँ पे है, सिर्फ HCl में ही है ना, तो देखिए HCl में रिएक्टेंट साइड पे है क्लोरीन, प्रोडक्ट किसमें है, प्रोडक्ट साइड में AgCl में है। ओके, AgCl में है। अब इनिशियली कितना था, यहाँ पे देखिए क्लोरीन से मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया था ना, इसकी वजह से यहाँ पे इसमें चेक करना है। ओके, ये हमारा जो न्यू इक्वेशन बना है बैलेंस करने के बाद, उस इक्वेशन से कितना क्लोरीन है वो लिखेंगे इनिशियली। अब प्रोडक्ट साइड पे क्लोरीन मैंने मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं था, प्रोडक्ट साइड पे क्लोरीन कितना है, 1 है, इसीलिए यहाँ पे 1 रहेगा। अब मुझे बैलेंस करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, प्रोडक्ट साइड 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों 2 2 हो जाएगा, दोनों बैलेंस हो जाएगा, क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा। प्रोडक्ट साइड पे AgCl के सामने कितना लिखना पड़ेगा, मुझे 2 लिखना पड़ेगा ना, तो चलिए वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। यहाँ पे आ जाएगा Ag जो कि सॉलिड स्टेट में है, प्लस फिर उसके बाद हमें क्या काम करना है, 2HCl। ओके, ये 2 है। अब इन दोनों को अगर मैं रिएक्ट करता हूं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, AgCl ना, तो मैंने किसमें, AgCl में 2 से मल्टीप्लाई करने वाला था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं किसे, AgCl से। ओके, यहाँ पे मेरा AgCl का हो गया। हाइड्रोजन कितना कैसा रहेगा, वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करना है क्या, नहीं। ये हमें किससे पता चल रहा है, कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, कितने नंबर से, वो हमारा इस टेबल से पता चल रहा है, इसलिए टेबल मस्ट जरूरी है, आपको बनाना ही पड़ेगा। ओके, तो अब मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट साइड पे 2 से AgCl को मैंने बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन तो बैलेंस हो गया ना, मैं किसको बैलेंस कर रहा था, क्लोरीन को। जब क्लोरीन को बैलेंस कर रहा था तो क्लोरीन बैलेंस हो ही गया है। अब क्लोरीन बैलेंस हो गया तो क्लोरीन के साथ क्या था, Ag था, सिल्वर था, वो अनबैलेंस हो गया, अब उसे बैलेंस करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 AgCl दोनों साथ में है, क्लोरीन को बैलेंस करते चक्कर में सिल्वर Ag भी क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ऑफ Ag। ओके, अब Ag है किसमें, रिएक्टेंट साइड में सिर्फ Ag में ही है। प्रोडक्ट साइड Ag किसमें है, AgCl में है ना, तो देखिए Ag कहाँ पे है, 1 है, यहाँ पे देखिए तो 1 यहाँ पे आ जाएगा रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड पे कितना है, Ag2 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा Ag ना। तो अब देखिए बैलेंस करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने आप ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे 2 से Ag को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2Ag, इसका स्टेट क्या है, सॉलिड, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl जो कि किसमें स्टेट में है, एक्वा स्टेट में है,
प्रोडक्ट जो बनता है 2AgCl, ये क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, प्लस H2O, ये क्या हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया। यहां से हमारा क्या होता है, थर्ड सॉल्यूशन हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, फोर्थ वन को सॉल्व करेंगे। सो दिस आवर फोर्थ क्वेश्चन। ओके, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो डी है, स्टेप वन क्या है, इक्वेशन लिखना। जैसा इक्वेशन हमें मिला था वैसा का वैसा टेस्ट बुक में जैसा दिया था वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। NaOH एक्वस में जो है वो रिएक्ट किससे हो रहा है, H2SO4 से रिएक्ट हो रहा है, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, Na2SO4 एक्वस बन रहा है, प्लस क्या बन रहा है, वाटर। ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, स्टेप नंबर अभी हम लोग सेकेंड स्टेप सॉल्व करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, एलिमेंट्स के क्या करने, नेम लिखने हैं। कौन से नेम है, Na सोडियम हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया, फिर हाइड्रोजन हो गया, फिर उसके बाद क्या दिया है, NaO मीन्स ऑक्सीजन, H मीन्स हाइड्रोजन, S मीन्स सल्फर। ओके, ये हमारे क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। अभी हम लोग काउंट करेंगे रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, प्रोडक्ट साइड पे एटम कितने हैं। फिर यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट साइड में Na कितना है, ओनली 1 है। क्यों, क्योंकि NaOH में ही सिर्फ Na प्रेजेंट है, सोडियम, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। प्रोडक्ट साइड कहाँ पे कितना है, Na2। ओके, तो Na2 की वजह से यहाँ पे कितना आएगा, 2 प्रोडक्ट साइड पे आएगा। रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन को चेक करते हैं, यहाँ पे O है, NaOH में 1 O है, और H2SO4 में 4 O है। 4 + 1 कितना हो गया, टोटल 5 हो गया रिएक्टेंट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे कितना हुआ, यहाँ पे 4 + 1 5। ऑक्सीजन टोटल काउंटिंग कितना है, 5 है, क्योंकि Na2SO4 में 4 ऑक्सीजन है, H2O में सिंगल ऑक्सीजन है। टोटल काउंटिंग कितना हुआ, 5 हुआ। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम है। अब हाइड्रोजन का चेक करेंगे, NaOH में 1 हाइड्रोजन, H2 2 हाइड्रोजन, 2 + 1 3 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 3 है। अब प्रोडक्ट साइड पे चेक करेंगे, H2 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, अब सल्फर की बारी है। सल्फर पे हम चेक करते हैं। सल्फर में देखेंगे सल्फर कहाँ पे है, H2SO4 है, S है सिर्फ, मीन्स सिंगल सल्फर। प्रोडक्ट साइड पे चेक करेंगे कितना है, 1 सल्फर Na2SO4 में। ओके, यहाँ पे भी क्या है, 1 सल्फर है। बैलेंस क्या क्या नहीं है, सोडियम बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। ओके, मींस हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। सल्फर हमारा बैलेंस है। स्टेप नंबर 3 हमें चेक करना रहता है कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है, जो कि मतलब मिनिमम नंबर कौन सा है जो अनबैलेंस्ड है। तो देखिए सोडियम जो है सबसे कम नंबर है कि जो बैलेंस नहीं है। ओके, सोडियम हमारा बैलेंस नहीं है और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो वजह से सोडियम बैलेंस करेंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन का कितना है, 3 है, इसलिए सोडियम को बैलेंस करते हैं। ओके, तो सोडियम को बैलेंस करेंगे तो नंबर ऑफ एटम ऑफ सोडियम यहाँ पे क्या आएगा, Na आएगा। अब सोडियम किस किस एलिमेंट में प्रेजेंट है, रिएक्टेंट साइड पे। रिएक्टेंट साइड पे सोडियम प्रेजेंट है, NaOH में प्रेजेंट है। अब इसी तरीके से सोडियम कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रोडक्ट साइड पे Na2SO4 में प्रेजेंट है, SO4 में प्रेजेंट है। ओके, रिएक्टेंट साइड हो गया, प्रोडक्ट साइड पे हो गया। अब सोडियम काउंटिंग कितना है, 1 और 2 है। रिएक्टेंट साइड पे इनिशियली 1 है, प्रोडक्ट साइड पे कितना है, 2 है। तो रिएक्टेंट साइड पे जहाँ पे NaOH है उसके सामने क्या लिखना पड़ेगा, 2। क्यों, क्योंकि 2 1 जा 2 हो जाएगा, मीन्स दोनों तरफ 2 हो जाएगा। इसके लिए मल्टीप्लाई किया है किससे, मैंने रिएक्टेंट साइड पे 2, किसके सामने, NaOH के सामने। तो जो मैंने यहाँ पे थर्ड स्टेप का 3.1 लिख दिया है, वही जो अब बैलेंस होने के बाद इक्वेशन क्या बन जाएगा वो मैं क्या लिख रहा हूँ, 3.2 के नीचे। क्यों 3.2 के लिए, क्योंकि यही चीज मैं 3.2 का जो इक्वेशन बनेगा हमारा वो 3.2 के लिए, इस टेबल के लिए यूज करने वाला हूँ। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन, NaOH, क्योंकि NaOH जहाँ पे NaOH है उसके सामने क्या लिखना है, 2। और NaOH यहाँ पे पहला ही एलिमेंट हमारा है, पहला एलिमेंट 2 NaOH। ओके, प्लस हमारा क्या हो रहा है, H2SO4 जो कि किस में है, एक्वस में है, AQ। और प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, Na2SO4 प्लस H2O।
प्लस H2O। ओके, तो ये हमारा क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो गया, सोडियम हमारा बैलेंस हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जब मैंने 2 से सोडियम को बैलेंस करने के लिए गया तो इसकी वजह से मेरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का काउंटिंग क्या हो गया, ट्वाइस हो गया इस एलिमेंट में, इस एलिमेंट में O2 हो गया, और हाइड्रोजन भी क्या हो गया, H2 हो गया, मीन्स 2 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया, इसलिए दोनों का बैलेंस बिगड़ गया है। अब या तो मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस में बताया था, एक बैलेंस करने के चक्कर में हम लोग जाते हैं तो बाकी के 2 एलिमेंट या जो रहेगा उसके बगल में एलिमेंट वो अनबैलेंस हो जाता है। जब वो अनबैलेंस होता है उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन को क्यों बैलेंस कर रहा हूं, क्योंकि सोडियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो सबसे कम है वो क्या है, हाइड्रोजन है। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन है किस किस एलिमेंट में, NaOH में भी है एंड H2SO4 में है, रिएक्टेंट साइड। ओके, तो दोनों का नाम लिखेंगे, NaOH एंड H2SO4, H2SO4। प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन कहां कहां पे है, सिर्फ हमारा H2O में है। ओके, H2O में हो गया। ओके, तो जो जो एलिमेंट है अब उसका इनिशियली काउंट क्या है, आपको जब भी इनिशियल लिखना है तो उसके ऊपर वाले इक्वेशन को ही चेक करके इनिशियल लिखना है। ओके, हाइड्रोजन टोटल कितना है, यहाँ पे देखिए H2 से मल्टीप्लाई किया तो इसलिए यहाँ पे H2 हो गया NaOH में, H वर्ड 2 जा 2, तो 2 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे कितना है, H2 है। टोटल कितना हो गया, ये 4 हो गया। ओके, 2 प्लस 2 यहाँ पे 4 हो गया है, प्लस यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट साइड पे कितना है आपके पास, 2 है। ओके, H2O में सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, मीन्स हाइड्रोजन को क्या काम करना है, बैलेंस करने के लिए आपको प्रोडक्ट साइड पे जहाँ पे H2 है उसके सामने कितना लिखना रहेगा, 2। जैसे ही आप 2 लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। मैं क्या काम करता हूँ, इक्वेशन को लिखता हूँ मल्टीप्लाई करने की मल्टीप्लाई करके। ओके, तो देखिए कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट साइड पे जहाँ पे वाटर है, तो यहाँ पे जाएगा 2 NaOH जो कि कौन से स्टेट में है, एक्वस में। ओके, AQ प्लस H2SO4 H2SO4। ओके, यही आपको इक्वेशन देख के यहाँ पे लिखना है। इसका स्टेट क्या है, एक्वस है, और ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na2SO4 जो कि कौन से स्टेट में है, एक्वस में, AQ है। ओके, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, इसके लिए ये वाला एलिमेंट को यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। आप ध्यान रखना, इसके बगल में ही एलिमेंट आएगा, प्लस लिखा है इसलिए उसके बगल में ही आएगा। तो कौन सा एलिमेंट है, H2O है। ओके, H2 है, उसके बगल में, उसके आगे क्या रहेगा, नंबर 2 रहेगा। 2 क्यों लिख रहा हूँ, 2 क्योंकि बैलेंस करने के लिए चाहिए था, क्यों 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और रिएक्टेंट साइड पे भी क्या था, 4 था, तो 4 हो गया। अब मैं क्या काम करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ फिर से आपको एक तरह से। सोडियम का यहाँ पे काउंटिंग कितना है, 2 है। यहाँ पे देखिए Na, सोडियम कितना है, 2 है, Na2। सोडियम में क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब मैं किसकी बात करता हूँ, ऑक्सीजन की बात करता हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे देखिए ये 1 है और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बन जा 2, और यहाँ पे देखिए कितना है ऑक्सीजन, 4 का काउंटिंग है, 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 हो जाता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे कहां पे है, देखिए Na2SO4 4 है यहाँ पे, मीन्स 4 प्लस H2O में यहाँ पे O है, लेकिन ये O क्या हो रहा है, वाटर के सामने 2 है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 बन जा 2 हो जाएगा। 4 प्लस 2 कितना होता है, 6। ये दोनों कितने हो गए, बैलेंस हो गए। इसीलिए क्या काम करेंगे, हमारा ये भी हो गया कि हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब चेक करेंगे किसको, हाइड्रोजन का हो वो चेक करेंगे। ओके, हाइड्रोजन को चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन को मैंने अभी बैलेंस आपको किया है। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, तो हाइड्रोजन को जब बैलेंस करने जाएंगे तो आपने देख लिया कैसे बैलेंस करना है, वो भी बैलेंस हो गया है। अब सल्फर की बात है। ओके, सल्फर को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितना सल्फर है, S, सिंगल S है। इसी तरीके से प्रोडक्ट साइड में चेक करेंगे, Na2SO4 है, मीन्स सिंगल S है, सिंगल सल्फर है, इसलिए ये भी क्या है, बैलेंस है। इसलिए ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया। और बैलेंस इक्वेशन ही हमारा क्या है, स्टेप नंबर
4 है। यहाँ पे मेरा सम खत्म होता है और ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी अगर आपको डिफिकल्टी हो रहा है अंडरस्टैंडिंग में, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कीजिए, जिससे हमें हेल्प रहे कि हम लोग बेटर वीडियोस बना सकें।